Good morning, students. Today we will continue with the benzene or the arenes. The structure of benzene आज हम पढ़ेंगे. The molecular formula of benzene is C6H6 as you know. हर एक कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन होता है, C6H6, which implies that it has 8 hydrogen atoms less than the corresponding saturated alkane. क्योंकि C6H14 is hexane, 6 कार्बन वाला अल्केन जो है वो C6H14 होता है, बट ये 6 कार्बन वाला बेंजीन जो है इसमें 6 ही हाइड्रोजन है. इसका मतलब है इसमें 8 हाइड्रोजन कम है देन द कॉरस्पॉन्डिंग सैचुरेटेड अल्केन. दस बेंजीन शुड बी अ हाईली अनसैचुरेटेड कंपाउंड. जितने हाइड्रोजन कॉरस्पॉन्डिंग अल्केन से कम होते हैं उतना अनसैचुरेटेड ज़्यादा माना जाता है कंपाउंड को. So the benzene should be a highly unsaturated compound, and it is such. This is supported by the following 3 observations which suggest that a molecule of benzene contains 3 double bonds. इसमें 3 डबल बॉन्ड है बेंजीन के मॉलिक्यूल में. बेंजीन adds 3 molecules of hydrogen in presence of ranny nickel or platinum as catalyst at 473 to 523 Kelvin to form cyclohexane. So cyclohexane बनाने के लिए जो कि सैचुरेटेड रिंग कंपाउंड है उसको बनाने के लिए बेंजीन पे एडिशन किया जाता है 6 हाइड्रोजन्स की या 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन्स की. हाँ, in presence of sunlight and in absence of a halogen carrier, benzene adds 3 molecules of chlorine to form benzene hexachloride. So benzene hexachloride बनाने के लिए भी 3 मॉलिक्यूल क्लोरीन के ऐड करने पड़ते हैं. Which is a photochemical reaction. The third is with O3, that's ozone. It forms a triozonide. C6H6 plus thrice O3 gives you benzene triozonide. In spite of the presence of 3 double bonds, benzene behaves like a saturated compound as supported by the following facts. 3 डबल बॉन्ड होते हुए भी बेंजीन रिएक्शंस दिखाता है जैसे कि सैचुरेटेड कंपाउंड दिखाते हैं, मींस सबस्टिट्यूशन रिएक्शन से ज़्यादा दिखाता है. while as we expect it to show addition reactions because it is highly unsaturated, it has got 3 pi bonds in it, so it must have been showing addition reactions, but it's not so. It mostly shows saturated character. It mostly shows substitution reactions. So the first is क्यों ऐसा हो रहा है कि ट्रिपल बॉन्ड या पाई बॉन्ड के होने के बावजूद भी ये बिहेव करता है सैचुरेटेड कंपाउंड जैसा. द रीजन्स आर बेंजीन अंडरगो सबस्टिट्यूशन रादर देन एडिशन रिएक्शंस. तो सबस्टिट्यूशन रिएक्शंस करता है, एडिशन रिएक्शंस नहीं दिखाता है. व्हाई इज इट सो? लेट्स सी. Although benzene is expected to be highly unsaturated, yet it doesn't undergo addition reactions so typical of unsaturated hydrocarbons. बेंजीन जो है ये हाईली अनसैचुरेटेड है, लेकिन फिर भी ये एडिशन रिएक्शंस उतना नहीं दिखाता जितने अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स दिखाते हैं, सच एज अल्कीन्स एंड अल्काइन्स दिखाते हैं. फॉर एग्जांपल, इट डजंट डीकलराइज ब्रोमीन इन कार्बन टेट्राक्लोराइड सॉल्यूशन. सो सब के सब अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स जब ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करते हैं तो ब्रोमीन को डीकलराइज कर देते हैं, सॉल्यूशन कलरलेस बन जाता है. बट बेंजीन के साथ ऐसा नहीं होता. इंस्टेड इट अंडरगो सबस्टिट्यूशन रिएक्शंस विच आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सैचुरेटेड कंपाउंड्स. लेकिन ये क्या दिखाता है? सबस्टिट्यूशन रिएक्शन, जो कि एक्चुअली यूनिक फीचर है कि इनका सैचुरेटेड कंपाउंड्स का, but it is an unsaturated one. For example, when treated with Br2 in presence of trace of FeBr3, benzene forms monobromobenzene. तो एडिशन नहीं दिखाता है, बल्कि बेंजीन क्या दिखाता है? होना चाहिए था लाइक दिस डाईब्रोमोबेंजीन, लेकिन ये मोनोब्रोमोबेंजीन दिखाता है एंड HBr सबस्टिट्यूशन प्रोडक्ट. द सेकंड इज बेंजीन इज रेजिस्टेंट टू ऑक्सीडेशन. Unlike alkenes and alkynes जिनकी ऑक्सीडेशन होती है, बेंजीन इज ओनली वेरी स्लोली ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर even with powerful oxidizing agents such as chromic acid, potassium permanganate, etc. Thus, benzene resists oxidation like saturated compounds. Saturated compounds की भी oxidation नहीं होती है,
resist करते हैं वो ऑक्सीडेशन को, they are reluctant to undergo oxidation. The same is the case with the benzene. हाँ, अगर कभी बेंजीन की ऑक्सीडेशन होती ही भी है तो स्लोली ये ऑक्सीडाइज करता है कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में, वो भी क्रोमिक एसिड और पोटेशियम परमैंगनेट जो हाईली ऑक्सीडाइजिंग पावरफुल ऑक्सीडाइजेंट्स की प्रेजेंस में। अब स्ट्रक्चर देखेंगे, कैक्यूल स्ट्रक्चर। द फर्स्ट इनसाइट इनटू द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन वाज गिवन बाय फ्रेडरिच August Kekule 1865. He proposed that the six carbon atoms of the benzene are joined to each other by alternate single and double bonds to form hexagonal ring as shown. Each carbon is further connected to a hydrogen atom. This is the structure, Kekule structure. Besides Kekule, the following other alternative structures were proposed from benzene from time to time by different scientists, but all these were rejected one on one ground or the other. ये सब रिजेक्ट हुए थे एक या दूसरे बेसिस पे। देवर 1867 देवर स्ट्रक्चर ये भी रिजेक्ट हुआ, कैल्स बेयर तमाम स्ट्रक्चर्स हुए। अब जो कैक्यूल स्ट्रक्चर है उसके ऑब्जेक्शंस देखते हैं क्या हुआ। Objections to Kekule structure. There are three objections to Kekule structure. First, why is it that benzene shows remarkable stability towards oxidizing agents like KMnO4 and undergoes substitution reactions even though it contains three double bonds? बेंजीन जो है ये ऑक्सीडेशन क्यों नहीं दिखाता इवन अंडर हाईली स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, लेकिन सबस्टिट्यूशन आसानी के साथ दिखाता है जैसे सैचुरेटेड कंपाउंड दिखाते हैं। फर्स्ट ऑब्जेक्शन। द सेकंड इज Kekule formula for benzene contains two kinds of bond, that is single and double bond, but X-ray diffraction studies have shown that the structure of benzene is a regular hexagon with an angle of 120 degree and all the carbon-carbon bond lengths are equal, that's 1.39 angstrom, which lie in between carbon-carbon single bond length. Hi, Mama Joe. Hi, oh, Mama Joe. Carbon carbon bond length are equal 1.39, that's which lie between carbon carbon single bond 1.54 and carbon carbon double bond length 1.34 angstrom. Kekule structure would predict only one substitution product and two ortho substituted products as shown. In structure A, there is a double bond between the two carbon. Structure A को देखो between the two carbon atoms carrying bromine atoms, but in structure B, there is a single bond. If Kekule structure were correct, both these isomers should exist at and should have different properties, but only one ortho-dibromobenzene is known. To account for this, Kekule proposed a dynamic equilibrium between the two structures as shown in figure 113.8. Dynamic equilibrium इनके दरमियान exist होता है. In other words, position of single and double bonds are not fixed, but oscillate between back and forth between adjacent positions. Thus, Kekule structure fail to account for the unusual stability of benzene and the equivalence of all the carbon-carbon bond lengths in benzene. However, these can be easily explained in terms of molecular orbital and resonance theories of benzene as discussed below. Molecular orbital structure आप देख रहे हो. Since all the bond angles in benzene are 120, therefore all the carbon atoms of benzene are assumed to be sp2 hybridized, क्योंकि 120 अगर angle हो तो hybridization sp2 होती है. Each carbon atom forms carbon-carbon sigma bond with the neighboring carbon atoms and one carbon hydrogen sigma bond with the hydrogen atom. Thus, in all the 6 carbon-carbon sigma bonds and 6 which lie in the same plane, the between any two adjacent carbon bonds, it is bond angle is 120 degree. क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं केमिकल बॉन्डिंग में, जो कि हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है इन द क्लास एज वेल, तो यहाँ पे हम हाइब्रिडाइजेशन को फिर से नहीं देखेंगे. Each carbon is now left with an unhybridized p orbital. The 6 unhybridized p orbitals have 1 electron each and are not only parallel to one another but are also perpendicular to the plane of the sigma bond carbon singleton. Further, any two p orbitals on adjacent carbon atoms are close enough
for a sideways overlap to form pi bonds. Now there are two equal good ways in which the p orbitals on adjacent carbon atoms can overlap to form pi bonds. अब देखो pi bond बनाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है. So ये भी hybridization का कॉन्सेप्ट फिर से आ रहा है. In fact, each 2p orbital overlaps equally with 2p orbital on adjacent carbon atom on either side to form two donut-shaped pi electron clouds, out of which one lies above the plane and other lies below the plane of carbon hydrogen atoms. ये देखो ये है structure. ठीक है. I hope it is understand.